138 कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर। इसमें एक लिस्ट गिवन है, जैसे 7 से 13 से 10, 11, 10, 1 नल। सो इसमें क्या करना है कि जो हमेशा लिंक लिस्ट एक नॉर्मल लिंक लिस्ट होती है, उसमें एक नेक्स्ट होता है जो कि नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है, बट इसमें हर एक नोड के पास एक नेक्स्ट है और एक रैंडम है। जैसे कि सबसे पहले तो गिवन है क्वेश्चन में कि 7 का नेक्स्ट 13 है, 13 का नेक्स्ट 11 है, 11 का नेक्स्ट 10 है, 10 का नेक्स्ट 1 है, और 1 जो है नल से कनेक्टेड है। बट इनके पास एक नेक्स्ट के साथ साथ एक रैंडम भी है। इसमें रैंडम क्या है कि 7 डॉट रैंडम, जो 7 है वो नल से भी कनेक्शन रखता है, जो 13 है वो 7 से भी कनेक्टेड है, 11 है उसका रैंडम जो कनेक्टेड है 1 है, 10 जो है रैंडमली 11 से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, एंड 1 जो है रैंडमली 7 से भी लिंक्ड है। सो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे स्कूल में कोई लिस्ट बनी हुई, स्कूल में एक लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन है, ये हाइट वाइज एक लाइन है बच्चों की। लेकिन ऐसा है कि जो 1 है, 1 का कोई दोस्त नहीं है तो रैंडम नल है। फिर 13 है, 13 का दोस्त 7 है तो 13 7 से भी कनेक्टेड है। फिर 11 है, 11 1 से कनेक्टेड है तो 11 1 से कनेक्टेड है। फिर 10 है, जो 11 का दोस्त है तो 10 है वो 11 का दोस्त है, और 1 है जो 7 का दोस्त है। तो इस टाइप से इनकी एक नेक्स्ट तो पॉइंट है ही, बट साथ साथ इनके पास एक रैंडम भी है जो वो किसी और से रैंडमली कनेक्टेड हैं, वो या जॉइंड है, लिंक्ड है, समझ सकते हैं। अब इसको करने का तरीका है, इसको हम लोग मैप से करेंगे। लिंक लिस्ट में मैप का यूज़ करेंगे कि एक मैप में नोट स्टार दो पॉइंटर्स को हम लोग सेव कर रहे हैं। अब पहले जो पॉइंटर्स था वो था ABCDE, जिसमें नंबर्स थे 7, 13, 11, 10, 1। ये जो ओल्ड लिस्ट के नोड्स हैं जिनको हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक पॉइंटर से, जैसे ABCDE। अब हम लोग न्यू नोड बनाएंगे जिनका नाम होगा A-B-C-D-E-। इसमें हम लोग क्या करेंगे, A को B से लिंक करेंगे, B को C से मैप करेंगे, C को C' से मैप करेंगे, D को D' से मैप करेंगे, E को E' से मैप करेंगे। ये बेसिकली मैप में हम लोग नोड और नोड स्टार को सेव कर रहे हैं इस टाइप से मैपिंग से। इसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग टेम्प पॉइंटर लेते हैं जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा। अब हेड क्या है, A7 है, तो A7 को ये जो नोड स्टार टेम्प है ये पॉइंट कर रहा है। अब वाइल टेम्प हम लोग इसमें 2 वाइल लूप चलाएंगे। तो फर्स्ट पास के लिए क्या करना है कि MP का जो टेम्प है उसमें एक न्यू नोड बनाना है और वही वैल्यू, टेम्प की ही वैल्यू रखनी है। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे टेम्प है तो यहाँ पे टेम्प एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे A7 है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स नोड टेम्प है पॉइंटर जो हेड को पॉइंट कर रहा है, ऑफकोर्स A7 तो एग्जिस्ट करता है तो ये लूप तो फर्स्ट पास तो चलेगा ही। अब इसमें मैप का यूज़ क्या है, मैप का मैपिंग कैसे, मैप में A रखिए, मतलब टेम्प है जो पुराना हम लोगों का नोड था, जो पुराना हम लोगों का लिस्ट का नोड था, जो पॉइंटर था, उसमें हम लोग क्या करें, एक न्यू नोड बना रहे हैं, और उसमें उसी टेम्प की ये जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। तो A की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो A की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो इससे मैप कर दे रहे हैं। तो A जो मैप में ए किससे मैप हुआ, ए जो मैप हुआ इसके ही न्यू नोड से एक न्यू नोड बना, A' से मैप हो गया, समझ रहे हैं। फिर B का चलेंगे, B में वैल्यू थी 13। अब जो B का मैप में B जो एक टेम्प पॉइंटर है उसके लिए एक न्यू नोड बना, न्यू नोड की वैल्यू में B का ही वैल्यू, दैट इज़ एक टेम्प की जो मैपिंग कर रहे हैं, किसके साथ मैपिंग कर रहे हैं, एक न्यू नोड बना रहे हैं, उसमें उसी टेम्प की वैल्यू को डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक B है, अब B के लिए एक न्यू नोड बनाए, B इस न्यू नोड में ही B की ही वैल्यू डाल दी, दैट इज़ 13। तो A जो होता है A' से मैप हो गया, B जो है B' से मैप हो गया। अब फाइनल में सिमिलरली ऐसे करेंगे कि 3, 4, 5 के लिए करेंगे, तो A जो होगा वो A' से मैप हो जाएगा, B जो है B' से मैप हो जाएगा, C जो है C' से मैप हो जाएगा, D जो है D' से मैप हो जाएगा, E जो है E' से मैप हो जाएगा। हम लोग बेसिकली इसमें क्या करें, एक डीप कॉपी बना रहे हैं। इसमें डीप कॉपी का मतलब क्या होता है कि न्यू नोट्स बनाना, और उन्हीं न्यू नोट्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए बिल्कुल ओल्ड लिस्ट जैसा होना चाहिए, पर वो जो न्यू नोट्स जो बने हैं वो किसी भी पुराने लिस्ट के नोट्स को पॉइंट ना कर रहे हों। हम लोग का एक पास तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प को हेड पे रखेंगे, दैट इज़ A पे रखेंगे। अब वापस एक फर्स्ट पास तो चल गया जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले में क्या कर रहे थे कि हम लोग बना रहे थे, हम लोग जो पॉइंटर्स हैं जो हम लोग नए
नोड्स हैं उनको बना रहे थे। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंटर्स लगाएंगे, रैंडम पॉइंटर्स लगाएंगे। उन नोड्स को बनाने का काम पहले वाइल लूप से हो गया, अब नेक्स्ट वाइल लूप लगा रहे हैं ताकि हम लोग उनकी मदद से उन नोड्स के बीच में जो न्यू नोड्स बने हैं उन नोड्स की मदद से उनमें नेक्स्ट पॉइंटर्स लगाएं और उनमें रैंडम पॉइंटर्स लगा के उनको फिर से एक लिस्ट बनाएं और फिर इनको रिटर्न करें। सो सेम इसमें मेथड लगेगा वाइल टेम्प के जो नेक्स्ट में, दैट इज़ हम लोग मैपिंग कर रहे थे, जैसे टेम्प एम पी यहाँ मतलब पॉइंटर ले लेते हैं ए, तो मैप कर रहे हैं ए के नेक्स्ट में, मैप करें ए जो टेम्प का नेक्स्ट था, टेम्प का नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे बी था, ठीक है। सो एक मैप का एक मतलब ए डैश का जो नेक्स्ट होगा, यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे मैप का ए है उसका जो नेक्स्ट होगा मैप के ए के नेक्स्ट, देखो मैप ए क्या था, मैप ए की मैपिंग ए डैश से थी, अब उसका जो नेक्स्ट है वो ए का नेक्स्ट क्या था, बी था, अब बी की मैपिंग किससे थी, बी डैश से थी, तो ए डैश के नेक्स्ट में बी डैश अटैच हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ देखेंगे, अब बी डैश के नेक्स्ट में सी डैश अटैच हो जाएगा, सिमिलरली सी डैश के नेक्स्ट में डी डैश अटैच हो जाएगा, यहाँ पे डी डैश के नेक्स्ट में ई डैश अटैच हो जाएगा, ई डैश के नेक्स्ट में यहाँ पे नल हो जाएगा। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर्स जो लगाना था हम लोगों का वो तो हो गया, अब इसके बाद रैंडम पॉइंटर्स भी लगाना है। रैंडम पॉइंटर्स कैसे लगाना है कि जो टेम्प है, कोई भी पॉइंटर है, उसकी जो मैपिंग है उसकी रैंडम में हम लोग मैप क्या करेंगे, टेम्प का रैंडम मैप करेंगे, टेम्प का रैंडम फाइंड करेंगे, फिर उसकी मैपिंग किससे हुई है उसको ढूंढेंगे और इससे उसके रैंडम से लिंक कर देंगे, फिर टेम्प को हमेशा आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए का रैंडम क्या था, ए का रैंडम नल से था, तो ए डैश का जो रैंडम होगा वो नल से होगा, बी डैश का रैंडम ए डैश से था, सी डैश का रैंडम सी डैश से था, डी डैश का रैंडम सी डैश से था, ई डैश का रैंडम ए डैश से था। अब फाइनली क्या लिस्ट बन गई, ए डैश से बी डैश से सी डैश से डी डैश से ई डैश। सो रिटर्न क्या करेंगे, एम पी का हेड, ये क्यों करेंगे, हेड यहाँ पे ए था, अब एम पी का हेड रिटर्न करेंगे तो ए डैश रिटर्न हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा। ये सब बिग O ऑफ एन टाइम में हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग O ऑफ एन थी। सो इसका मेन लॉजिक यही था कि सबसे पहले हम लोग एक वाइल लूप चला रहे थे ताकि हम लोग न्यू नोड्स को बना सके। इसमें सिर्फ न्यू नोड्स बनाए जा रहे हैं, पहले वाले में कैसे बना रहे, टेम्प किसी भी पॉइंटर की मैपिंग कर रहे हैं एक न्यू नोड बना के और उसमें वही टेम्प की ही वैल्यू डाल के और फिर टेम्प को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते रहना है। सिमिलरली इस वाले में जब फर्स्ट पास हो जाएगा, सेकंड पॉइंट पास में हम लोग जो नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं में हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंटर्स लगाना है, साथ में साथ हम लोग को रैंडम पॉइंटर्स लगाना है। जब वाइल टेम्प है, जैसे जो भी पॉइंटर है उसकी मैपिंग करना है, उसकी मैपिंग के नेक्स्ट में हम लोग को ये अटैच करना है। अटैच क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट जो रियल में टेम्प का नेक्स्ट होता है उसकी मैपिंग के साथ जो मैप्ड है वही वाला इसमें अटैच करना है। सिमिलरली इसमें रैंडम में भी वही करना है, जो भी पॉइंटर है उसकी मैपिंग के रैंडम में क्या अटैच करना है, पहले टेम्प का रैंडम ढूंढना है और उसके साथ जो भी मैप्ड है वो लगाना है। सो बेसिकली मेन लॉजिक सिर्फ यही दो लाइन्स थी एंड इन लाइन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।